अपना पेज नंबर है 183। कल हमने निरपेक्ष ब्रह्म परब्रह्म की बात करी थी। आज परब्रह्म और मुक्ति। अब वैसे तो ये सारे जो इश्यूज हैं या जो ये बातें हैं, प्रैक्टिकली तो इसका क्या करें, पर हाँ, माइंड की क्लैरिटी के लिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये ठीक है। जिसमें और अगर यूं देखें तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आग्रह रख के और मनुष्य कितना आतंक करता है, कितनी जो है वायलेंस के अंदर चला जाता है और रिजिडिटी आ जाती है। इसके अंदर अगर ये क्लैरिटी हो तो ऐसी कोई रिजिड चीज़ वो पकड़ के नहीं बैठ जाता। तो परब्रह्म और मुक्ति, परब्रह्म निरपेक्ष है। निरपेक्ष मतलब एब्सोल्यूट। और क्योंकि वह निरपेक्ष है, उसे ज्ञान के पर्यायों में सीमित नहीं किया जा सकता है। ज्ञान के पर्याय भाई, इंटेलेक्चुअल या नॉलेज के टर्म्स के अंदर आपने उसको कह दिया कि ये अज्ञेय है या अज्ञात है या अनंत है या असीम है, निर्गुण है या सगुण है। ये जितने भी पर्याय आप उसके लिए देते हैं, इनमें किन्हीं में भी सीमित नहीं किया जा सकता। क्योंकि ज्ञान यदि ये कहे कि वो निर्गुण है, तो फिर बाद में सगुण कहाँ से आ गया? अगर ये कहें कि वो अनंत है, तो फिर ये जो सीमित हो गया, एक मिट्टी का ढेला है या एक कण है, जो वस्तुएं हम काम में ले रहे हैं, ये अलग से कहाँ से आ गई? हम ये कहें वो कालातीत है, तो फिर काल के अंदर कहाँ से आ गया? नाम और रूप से परे है, पर यहाँ तो हम सारा व्यवहार ही नाम और रूप से कर रहे हैं। वो परात्पर है, पर वो वैश्विक भी हो गया और वो इंडिविजुअल भी हो गया। वो परम आनंदमय है, पर वो उसका उल्टा भी हो गया। और इनके अंदर भी पता नहीं वो क्या क्रीड़ा कर रहा है, वो बद्ध है या नहीं है। इसलिए ज्ञान के किन्हीं भी पर्यायों से, ये जो हमारे पर्याय हैं ज्ञान के, इनसे सीमित नहीं हो सकता। तुम अनंत को तो एक तरीके से जान सकते हो, पर तुम निरपेक्ष को नहीं जान सकते। एब्सोल्यूट है भाई, कितना जान जाएंगे उसका? जितना ही आप आगे विस्तार करते हैं, उतने क्षेत्र को आप जान जाते हैं। जैसे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, गीता के अंदर फील्ड एंड विनोवर, जितना आप जान जाते हैं, पर आप ये नहीं कह सकते मैं निरपेक्ष को जान गया। अनंत सत्ता है, उसकी बहुत सारी चीजों को जान सकते हो, और निरपेक्ष को क्या जान सकते हो? अस्तित्व या अनअस्तित्व, मतलब एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस में सभी चीजें आत्मचेतना, चिदात्मन में रचित निरपेक्ष के प्रतीक हैं। कहाँ एग्जिस्टेंस हो रही है? निरपेक्ष के प्रतीक हैं ये। अस्तित्व या अनअस्तित्व में सभी चीजें, कोई भी चीजें जो वजूद में हैं या जो नहीं है, और हैं तो वो कहाँ है? आत्मचेतना, चिदात्मन में। भाई, चिदाकाश जिसको बोलते हैं, और स्थान ही नहीं है, वो रहेंगी कहाँ? अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट स्पेस नहीं है। भाई सपोज मैं आपको जैसे कल कह रहा था कि भगवान शिव अपनी समाधि के अंदर हैं। मनुष्य का मन ये कहता है अगर समाधि के अंदर भी है तो वो कहीं तो बैठे होंगे। तो एक स्पेस का जो कंसेप्शन है, उससे बाहर कैसे निकले? हम ये कहें कि सारा स्पेस या जो कुछ भी है वो उन्हीं के अंदर से आता है। तो उन्हीं का जो चिद आत्मन है, उनकी चेतना का जो विस्तार है, उसी के अंदर है, और कोई उनके अलावा कोई दूसरी चीज है नहीं। जब वो अपने ही कंटेंट्स को देख रहे होते हैं, जिन भी तरीकों से, मनुष्य की चेतना से, पशु की चेतना से, एक पेड़ की चेतना से, जड़ तत्व की चेतना से, किसी भी चेतना से अपने आप को देखते हैं, तो अपने ही चेतना से अपने अंदर रचित जो चीजें हैं उनको देख रहे होते हैं और आनंदित होते हैं उससे। और कहीं तो इंडिपेंडेंट वजूद हो नहीं सकता ना, तो वो चीजें हो कहां सकती थी? तो अस्तित्व या अनस्तित्व में सभी चीजें,
कोई भी चीजें अस्तित्व में हैं या नहीं है, ये आत्म चेतना चिदात्मन में रचित निरपेक्ष के प्रतीक हैं। भाई आप किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, वो भौतिक है या अभौतिक है, आपकी आत्मपरक है। मान लीजिए आपने कविता करी, तो यूं तो कोई वजूद नहीं है उसका। आपके अंदर कोई भाव है, आप उसको एक्सप्रेस करते हैं, कहाँ है वो? तो अस्तित्व या अनस्तित्व में सभी चीजें आत्मचेतना चिदात्मन में रचित निरपेक्ष के प्रतीक हैं। तो कुछ भी जो एक्सप्रेस हो रहा है, रचित हो रहा है, वो उस एब्सोल्यूट का ही एक सिंबल है। अपने प्रतीकों के द्वारा निरपेक्ष को उतना भर जाना जा सकता है जितना वे प्रतीक प्रकट या संकेत करते हैं। भाई ये प्रतीक जितना प्रकट या जिसका संकेत करते हैं उतना आप जान सकते हो। सावित्री के अंदर भी जो शब्द काम में लिए गए हैं वो तो एक भाषागत शब्द हैं अंग्रेजी के अंदर। अब मान लीजिए श्री अरविंद वहां कोई एक शब्द काम में ले रहे हैं, लाइट। अब लाइट का अर्थ आप कोई लेडी से नहीं ले सकते या कोई घोड़े से नहीं ले सकते। आप उस प्रतीक के माध्यम से अंग्रेजी भाषा ने उसके साथ एक प्रतीक को जोड़ दिया कि LIGHT, इससे आप एक प्रकाश, ये चीज बनती है। अब इससे संकेत वो किस चीज का कर रहे हैं वो एक अलग बात है। तो भाषा ने उसके साथ और इन्वॉल्व जो विचार हैं, उन विचारों के संयोजन हैं, उससे परे कोई मूल तत्व है या कोई आइडिया है, वहां तक ले जाने का प्रयास करते हैं। आपकी जितना चेतना का जितना स्तर है, जितना आप उसके अंदर जा सकते हैं, उतना ही वो प्रतीक भी। भाषा अपने आप में एक प्रतीक है, पर वो हर जने के लिए तो उतना प्रकट नहीं करती ना। वैसे ही ये विश्व पूरा का पूरा एक प्रतीक है। आप, मैं, पहाड़, नदियां, पशु पक्षी, ये सब के सब एक प्रतीक हैं। वेद इन सारे प्रतीकों को काम में ले रहा है, परंतु समस्त प्रतीकों के कुल योग का ज्ञान भी निरपेक्ष के यथार्थ ज्ञान तक नहीं ले जा सकता। इन सारे प्रतीकों का कुल योग, सब प्रतीकों को जोड़ लो तो भी ये कुल योग आपको निरपेक्ष एब्सोल्यूट है, उसका जो वास्तविक ज्ञान है, वहां तक नहीं लेके जा सकता। भाई श्री अरविंद की सारी कृतियों को आपने थ्रू एंड थ्रू उनको पढ़ लिया, उनको सब एक साथ आत्मसात कर लिया, उनकी जो भी लिखी गई पढ़ी गई कहीं किसी दूसरे के माध्यम से, तो भी इससे श्री अरविंद की सत्ता को आप थोड़ी कोई समाहित कर लेंगे। एक कण के अंदर भी नहीं मतलब उस सारे को मिला के भी श्री अरविंद का एक कण थोड़ी बन जाएगा उससे। तो जितने भी प्रतीक हैं, ये लोक परलोक, जितने भी लोकों की हम बात करते हैं, और इनमें जो अभिव्यक्ति हुई है, सारों को भी कुल मिला लें तो भी हम ये कहें कि निरपेक्ष का ये यथार्थ ज्ञान है। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आप कितनी भी गिनतियां लिख लें, कितने भी नंबर्स लिख लें, कितने भी कुछ भी कर लें, उससे गणित सारी थोड़ी आ जाएगी। वो तो कहते हैं ये मूल बात है, ये कितना भी इसको खोलते रहो, तो कितनी भी अभिव्यक्ति कर लो संगीत की, रिचर हो सकती है, और ज्यादा समृद्ध बनाई जा सकती है। वो उसको पूर्ण नहीं कि मैंने सारी इसकी संभावनाओं को एग्जॉस्ट कर दिया, नहीं हो सकती। तुम परब्रह्म बन सकते हो, तुम परब्रह्म को जान नहीं सकते। परब्रह्म बनने का अर्थ है आत्म चेतना के माध्यम से पुनः परब्रह्म में चले जाना, क्योंकि तुम पहले से ही वही हो। भाई फंडामेंटली हमारा अलग से वजूद हो नहीं सकता था। अगर हम इस चीज को लेके चले, हमारी इंडिपेंडेंट सत्ता नहीं हो सकती थी। अगर काल के अंदर और देश के अंदर, देश काल, टाइम और स्पेस के अंदर हमारी हुई है अभिव्यक्ति, वो इसलिए है क्योंकि टाइम और स्पेस को भी थामे जाने के लिए टाइम से परे और स्पेस से परे कोई चीज होनी चाहिए। नहीं तो काल और देश, इनके अंदर कोई अभिव्यक्ति भी वो तो चली जाएगी। केवल तुमने स्वयं को आत्म चेतना में इसके पुरुष और प्रकृति के पर्यायों या प्रतीकों में आगे प्रक्षिप्त किया है, जिसके माध्यम से तुम ब्रह्मांड को बनाए रखते हो। हमारे अंदर ये जो सारी अभिव्यक्ति हुई, ये ऐसे है मानो पुरुष और प्रकृति के पर्याय या प्रतीक में सिंबल है पुरुष और प्रकृति, उनका कॉम्बिनेशन
आपके अंदर किस तरीके से है, उससे आपने इसको और आगे प्रोजेक्ट किया है, जिसके माध्यम से तुम ब्रह्मांड को बनाए रखते हो। इसलिए पर्यायों या प्रतीकों से शून्य परब्रह्म बनने के लिए तुम्हें ब्रह्मांड से बाहर निकल जाना होगा। इससे तुमको बाहर जाना होगा। यहां कौन सी बात आपको ये सेंटेंस कोई नहीं समझ में आया रविकांत जी? इस पैराग्राफ में कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, कोई सेंटेंस ऐसा? क्लियर है सर, मैंने पढ़ लिया था, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। दीपक आगे चलें इसमें जी। हाँ हाँ, इसको पढ़ेगा क्या दीपक? हाँ। हाँ। उसके आत्म प्रतीकों से रहित परब्रह्म बनने से तुम ऐसा और कुछ नहीं बन जाते जो तुम पहले से नहीं हो, और न ही ब्रह्मांड का कार्य संचालन बंद हो जाता है। इसका अर्थ केवल यह है कि परमात्मा अव्यक्त चेतना के सागर से अपनी एक धारा या गति को पुनः उसी में फेंक देता है जिससे सारी चेतना निकलती है। हाँ, इसको समझाते चलो। इसके ये डिफिकल्ट है। उसके 180 आत्म नंबर प्रतीक पेज पे। नहीं, वो बात तो ठीक है कि ये ऊपर वाला तो पैराग्राफ समझ में आया कि भाई जो चीज अपन है नहीं तो उसको जान भी नहीं सकते। ठीक है, अब उसके आत्म प्रतीकों से रहित परब्रह्म बनने से, अब एक शब्द आत्म प्रतीक, आत्म प्रतीक मीन्स उसके खुद के कोई प्रतीक, उसके आत्म प्रतीकों से रहित हाँ परब्रह्म परब्रह्म बनने बनने से से। तुम ऐसा और कुछ नहीं बन जाते जो तुम पहले से नहीं हो। भाई आपने ये कह दिया कि वो कालातीत है। कालातीतता से रहित होके आप कालगत होने से, या आप अनंत की बजाय शांत या सीमित बनने से ऐसा और कुछ नहीं बन जाते जो तुम पहले से नहीं हो। मतलब तुम चाहे ये बन जाओ चाहे वो बन जाओ, भाई उसी के पर्याय हैं ये सारे के सारे। और ये बनने से तुम ऐसा और कुछ नहीं बन जाते जो तुम पहले से नहीं हो। भाई अपने से परे कैसे चले जाओगे? फंडामेंटली यही तो बात है। तो और कोई चीज कैसे बन जाओगे? तुम हो ही वही। और इसका अर्थ केवल ये परमात्मा अव्यक्त चेतना के सागर से, अव्यक्त चेतना सागर जो अपनी पर धरती ब्रह्मांड पूरा ब्रह्मांड है ना, इसमें से एक धारा या गति को पुनः उसी में फेंक देता है जिसकी सारी चेतना निकलती है। ठीक है, मतलब पुनः फेंक देता है, मतलब उसके आत्म प्रतीकों से रहित परब्रह्म बनने से तुम ऐसा और कुछ नहीं बन जाते जो तुम पहले से नहीं हो, और न ही ब्रह्मांड का कार्य संचालन बंद हो जाता है। जिसको लय है, मुक्ति है, मोक्ष है, जिसमें गीता भी इसका प्रतिपादन कर रही है कि यदि एक ही पुरुष होता सारों के अंदर, क्योंकि ये अलग अलग तरीके हैं, दृष्टिकोण है। आपका मोक्ष हो गया तो क्या ये सारा कार्य संचालन है ब्रह्मांड का वो बंद हो जाएगा? हाँ, ये मुक्ति से संबंधित बात होगी। ठीक है, एक का लय हो गया मतलब आप और कुछ दूसरी चीज नहीं बन जाते। लय होके या यहाँ आके भी कोई दूसरी चीज नहीं बन जाते, और लय होने के बाद भी कोई ब्रह्मांड का कार्य संचालन बंद नहीं हो जाता। एक इंडिविजुअल सत्ता का यदि उसके अंदर लय हो गया, जिसको जनरली ये मोक्ष मानते हैं, और ये ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी की सबसे ऊपर की बात है, वो सारे जो हैं वो ये कह रहे हैं भी मोक्ष हो जाए, हम उसके अंदर ब्रह्म में लय में चले गए, तो उसके लय के कारण और दूसरे जो पुरुष हैं उनकी जो क्रियाएं चल रही है, उसने जो एक रुख अपनाया है, वो कार्य संचालन बंद थोड़ी हो जाता है। सही बात है। ठीक तो है, परमात्मा का एक जो रुख है उस वो अपने आप में लय भी हो गया। एक लहर उठी और मान लो वो वापस उसके अंदर मिल गई, तो उससे समुद्र की लहरें उठना बंद नहीं हो गई, न समुद्र का वजूद बंद हो गया उससे। भाई ये खाली मानसिक प्रतीक हैं, पर ठीक है, इससे थोड़ा बहुत एक जिम्नास्टिक हो जाता है माइंड का कि उतना क्रूड न रहे हम।
इसका अर्थ केवल यह है कि परमात्मा अभिव्यक्त चेतना के सागर से, अब ये सागर का प्रतीक आ गया ना इसके अंदर, हाँ 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 अपनी एक धारा या गति को पुनः उसी में फेंक देता है जिससे सारी चेतना निकली है। सारी चेतना जिस सागर से निकली है उसी के अंदर वापस एक मिल गई, ठीक है, उसका तो लय आप कह सकते हो दोबारा उठ जाएगी कि नहीं, वो वाली लहर तो इसके अंदर मर गई, तो मर गई या लय हो गई, अरे फिर उठ जाएगी, उसमें क्या बात है। अब आपको ही तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, तो आप परब्रह्म में लय होके ऐसा कुछ नहीं हो जाते जो पहले से न हो, न कोई ब्रह्मांड का कार्य संचालन इससे बंद हो जाता है। आप लय हो गए, फिर से किसी ने मिट्टी से कोई घरौंदा बनाया, फिर से उसको मिटा दिया, फिर वो भी मिट्टी से कोई दूसरा बना लिया, क्या इसका लय हो गया? अरे लय किसका हो गया, फिर से दूसरा बन जाएगा उसमें से, क्या बात है इसमें। सर इसके माने ये हुए कि हम एक बार मरने के बाद फिर पुराना पुनः फिर वो हमें जन्म दे देगा, इसको इस तरह से नहीं क्या समझ सकते हैं? वो जन्म मरण तो आपकी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो अंतरात्मा आई है, पर हमारे जनरली जो कहते हैं ये जन्म मरण से छुटकारा दो हमको, तो छुटकारा पाके भी आप वापस किस में चले जाएंगे, जिसको कहते हैं कि ये इसका अंतिम जन्म है। तो जन्म लेते रह रहे हो तब तो एक इस तरीके की पुनरावृत्ति है कि आप आए यहाँ ग्रो किए अंतरात्मा के अंदर, फिर बाद के अंदर आपके जीर्ण शीर्ण हो गई बारी सत्ता जो व्यक्तित्व है, और अंतरात्मा को जितने गेन करने थे इस बार आके उतने उसने गेन किए, इस वाले व्यक्तित्व को उसने त्याग दिया, वापस जाके उन सारे जो अनुभवों को अंतरात्मा आत्मसात करती है। जितने ही अनुभव वो लेके जाती है उतने ही समय के बाद में उसका रीबर्थ होता है। भाई जैसे बाजार गए आप, बाजार से एक सौदा आप लेके आए, खाली मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट लेके आ गए, अब कितने देर लगेगी आपको उसको खत्म करने के अंदर, दोबारा जाना पड़ेगा। वही आप 7 दिन का सौदा एक साथ ले आए, या आप ग्रोसरी 1 महीने की एक साथ ले आए, तो उतनी देर बाद में जाओगे आप, कितना कंज्यूम उसको कितने में कर लेते हैं। तो कुछ अंतरात्माएं ऐसी हैं जो कुछ सौदा नहीं लेके आती, वो अभी बचपन में है अपने। तो माँ कह रही है कुछ ऐसे हैं जो दादा है वो पोते के रूप में आ जाता है, उसने कुछ गेन ही नहीं किया अभी तक, वो गया वापस आ गया। कुछ ऐसी हैं जो इतने अनुभव गेन करती हैं, हो सकता है सैकड़ों साल तक वो वापस ना आए, पर आवागमन अभी तक नहीं गया इसके अंदर। ये कह रहे हैं अभिव्यक्त के अंदर की बजाय वो अनअभिव्यक्त के अंदर चला जाता है, ये कह रहे हैं वो। पर उसमें भी जाके कोई लय होना, भाई आप अपने आप होने से नहीं रह जाते उसमें, तो ये जन्म मरण से छुटकारे वाली बात नहीं है ये जो आप कह रहे हो। वो तो एक क्रिया है और उसके अंदर भी परमात्मा ने ली है उस क्रिया को कि मैं अपनी अभिव्यक्ति को और ज्यादा कितना करूं, तो ये वो वाली बात नहीं है। ये तो जिसको मोक्ष की लय की कि मैं इससे कैसे अलग हो जाऊं इस प्रक्रिया से। तो मोक्ष हो गई तो जन्म मरण से लय से अलग हो ही गया ना इस सिस्टम से। हाँ वही तो कह रहे हैं वो, और जबकि हाँ ये कह रहे हैं जन्म मरण नहीं होएगा, या वो मर जाएंगे हम तो मरने के बाद तो दोबारा आना है ही। मरने के बाद तो दोबारा ये मरने जीने मरने के इस चक्कर से निकल जाना तो अलग हो गया ना, अंदर फिर वो लय हो आदमी जाना है। सोचता है, पर एक्चुअल के अंदर तो हाँ जो इसके अंदर आया है, हाँ भाई आप हाँ प्रताड़ित हो, पर जो हाँ यहाँ आया वो तो प्रताड़ित है नहीं, हम्म वो कोई हम्म उद्देश्य लेके आया है। हम्म हाँ आपकी सोल की ये इस तरीके से कोई पुकार है, और वो हो सकती है, हम तो कह नहीं सकते कि उसको कोई। तो माँ कहती है कुछ बच्चे आते हैं, उनको उतना ही अनुभव लेना होता है उसकी अंतरात्मा को, वो वापस चले जाते हैं। अब हम तो नहीं समझते कि एक 6 महीने के बच्चे ने क्या अनुभव लेने यहाँ आया होगा और वापस चला गया होगा, हाँ अच्छा 3 दिन बाद ही जिसकी मृत्यु हो जाती है। अब ये एक ऐसी चीजें हैं जो हम एक कि दूसरे फील्ड में पदार्पण कर रहे हैं, जितने लोग हैं और जितने इंस्टेंसेस हैं उतने ही उनके साथ वाकिये हैं और उतनी चीजें हैं। तो इस बारे में तो मां श्री अरविंद भी कोई, वो तो कह रहे हैं हाँ ऐसी एक जनरल हम कुछ ऐसे कह सकते हैं, बाकी तो एक एक जने की पर्टिकुलर बात है, इसमें तो वो बात नहीं है। आगे जो लोग वैश्व चेतना से बाहर जाते हैं वे सभी आवश्यक रूप से परब्रह्म में नहीं चले जाते। हाँ ये ठीक है। हम्म, अभी वैश्व चेतना तो विश्व की चेतना है, ये तो हम्म, ध्यान के द्वारा आप जा सकते हैं, आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कर सकते हैं। अब जैसे माँ ने कहा
शायद रविन्द्रनाथ टैगोर की बता रहे थे या किसकी बता रही थी माँ। उन्होंने कहा वो ध्यान की एक अवस्था के अंदर उनको लगता था कि मैं अपनी इस चेतना से निकल के कहीं और चला जाता हूँ। तो माँ उस समय मेडिटेशन किया करती थी। तो माँ ने कहा हाँ आइए हम मेडिटेशन करेंगे। तो भाई माँ इस चीज के बारे में सचेतन थी। तो उन्होंने कहा जब वो ध्यान में गई और वो भी ध्यान में गए, तो बस वो अपनी इस फिजिकल चेतना से निकल के बस थोड़ा सा, जैसे मैं इस गेट से निकला और बस बाहरी जो अहाता है उसमें ही एक कॉर्नर के अंदर चला गया। माँ देख रही है अब धीरे 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 और अपनी लेयर्स में जाएगा। वो तो कहीं नहीं, बस वो तो एक नेक्स्ट डोर के अंदर निकल के बस वहीं रह गया। तो माँ ने कहा लोग जनरली यही सोचते हैं, अपनी जो एक जो वेकिंग कॉन्शियसनेस है, जो अपनी जड़ भौतिक उसकी चेतना है, उससे थोड़ा सा निकल के जब भीतर चले जाते हैं, जिसको वो भीतर कहते हैं, मतलब बेसिकली आपके आउटर सेंसेस काम नहीं करते, तो आपको लगता है आप गहरी चेतना के अंदर चले गए। नींद भी आपके लिए गहरी चेतना है, आपके लिए कोई भी मतलब ये सेंसेस जहां नहीं रहे। अरे उससे पीछे तो लेयर्स हैं जहां आप कॉन्शियसली जा सकते हैं, वहां की रिपोर्ट ला सकते हैं, नहीं तो फायदा क्या। इसलिए माँ जब मिली श्री अरविंद से, तो उनके थोड़े से कुछ ऐसे जिज्ञासाएं थी। उन्होंने बाद में श्री अरविंद से धीरे से ये पूछा कि जनरली जिसको समाधि कहा जाता है भी मेरे को उसका अनुभव नहीं है। तो श्री अरविंद भी मुस्कुरा के कहते मेरे को भी नहीं है क्योंकि जनरली जिसको ये समाधि कहते हैं वो तो अनकॉन्शियसनेस के अंदर जाना है। तो ये ठीक है, पढ़ने के लिए या समझने के लिए हम ये सोच सकते हैं कि हमारी सामान्य चेतना, तो व्यक्तिगत चेतना के अंदर ही हम इतने बद्ध हैं कि उससे एक वैश्विक चेतना के अंदर प्रवेश करें। उस वैश्विक चेतना, अरे भाई विश्वगत चेतना जितनी भी है वो भी कितनी बड़ी हो सकती है। उससे फिर बाद में और आप थोड़ा सा आगे जाएं। हाँ, सामान्य व्यक्ति के लिए तो अपनी स्वयं की चेतना से बाहर जाना जो है, उसकी कल्पना से परे है, वो इतना बंधा हुआ है उससे। तो ये वाली बात तो एक्चुअल में जैसे एक को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस थोड़ा सा अनुभूत हो गया और उसने किताबें और पद्धतियां और पता नहीं क्या क्या लिखनी शुरू कर दी। तो श्री अरविंद ने कहा भी किसी को एक छोटे से एक्सपीरियंस से इतनी चीज नहीं बना लेनी चाहिए, पर उसके लिए तो बेचारे के लिए है ही इतनी बड़ी बात। हमको ही महसूस नहीं होता, हम अपनी ही व्यक्तिगत चेतना में इतने बद्ध हैं। वे सभी आवश्यक रूप से परब्रह्म में नहीं चले जाते। अरे वो कहीं नहीं चले जाते। इनफैक्ट कुछ लोगों को सहज रूप से होता है और उनको इतना वो पसंद आता है कि सामान्य मनुष्य ही नहीं रहते, फिर वो अपनी सारी डिसेंसी खो बैठते हैं वो। इससे आगे कुछ अव्याकृत विभेद रहित प्रकृति में चले जाते हैं। विभेद रहित, और उसमें भेद नहीं है, बस ऐसी प्रकृति के अंदर आप चले गए। कुछ अपने आप को ईश्वर में खो देते हैं, जिसको आप सोचते हैं हम लय हो गया। कुछ ब्रह्मांड की अभिज्ञान शून्यता की अंधकारमय अवस्था, अभिज्ञान शून्यता, कॉग्निजेंस नहीं है उसकी। जहां आपकी इंद्रियां जाती है, आपको तो अभी इंद्रियों के माध्यम से ही जानना आता है। जहां उनका प्रवेश नहीं है, तो आप ऐसी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जैसे आप सपने के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो कौन कौन सी कोई गहन समाधि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ब्रह्मांड की अभिज्ञान शून्यता की अंधकार में अवस्था, असत शून्य में चले जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है भाई इस प्रपंच से। और एक्चुअल में बात भी ठीक है, किसी भी तरीके से, जैसे नींद भी व्यक्ति को आ जाए, कहते हैं बड़ा सुकून मिला मेरे को, तो टेंशन में आप हो और उसमें नींद आ जाए आपको, तो कहा हाँ रिलैक्स्ड हो गए। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्रपंच है, इतना बड़ा ज्वर है ये सारा का सारा। इसलिए समझदारी ये होगा भी मिनिमम इससे इंटरेक्शन करो जगत से और अपने किसी भी तरीके से समाधि के अंदर चले जाओ। और अगर एक तरीके से प्रवेश कर सके हम निर्विकल्प के अंदर, 21 दिन बाद में शरीर छूट जाएगा, पिंड छूटे इससे। अब कितनी बढ़िया बात है ये, यो देखा जाए, यदि आपके पास और कोई दूसरा बढ़िया मुद्दा न हो तो वैसे तकलीफ की बात क्या है इसके अंदर। तकलीफ तो अदरवाइज है कि आपको इसको ढोना पड़ेगा इस बोझ को। आपको अरे मर जाएंगे, तो अभी कौन सा जय कर रहे हैं। रोज तो शरीर पीड़ा दे रहा, मन पीड़ा दे रहा, पता नहीं क्या क्या चीज पीड़ा दे रही।
उसके अंदर यदि ऐसी अवस्था में चले भी जाते हैं, भाई नींद में तो जा ही रहे हैं हम रोज, हम कहते हैं आज बड़ी गहरी नींद आई, बड़ा अच्छा लगा, इसमें सुकून मिला मेरे को, और 2 घंटे सोते तो कितना अच्छा रहता। तो समाधि के अंदर चले जाओ, ऐसी तो कोई इसमें कोई चीज खो दी ऐसी बात तो है नहीं। कुछ ब्रह्मांड की अभिज्ञान शून्यता की एक आलोकित अवस्था, शुद्ध अव्याकृत विभेद रहित आत्मन, शुद्ध सत या ब्रह्मांड के सत्ता आधार, मतलब जो सत को आधारित करता है। यहाँ कोई भी वजूद या एग्जिस्टेंस है, उसका आधार क्या है, कौन सी चीज है जो यहाँ एग्जिस्टेंस को लेके आता है, उस सब का आधार यदि आप वहां चले जाते हो, में चले जाते हैं, और कुछ आनंद, चित्त या सत्य के निर्वैयक्तिक सिद्धांतों के अंदर गहरी सुप्तावस्था, सुषुप्ति की एक अस्थायी अवस्था में चले जाते हैं। हमारे ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी के अंदर ये अलग अलग समाधियों की स्थिति है। जागृत है, फिर बाद में स्वप्न समाधि है, फिर सुषुप्त समाधि है। तो ये अलग अलग डीपर लेयर्स हैं, स्टेट्स हैं। इसका मतलब ये नींद नहीं है। नींद इसी अर्थ के अंदर है कि आपकी जो भौतिक इंद्रियां हैं वो एक्टिव नहीं होती, तो वहां जाने के अलग तरीके हैं उनके। पर श्री अरविंद कह रहे हैं वो स्टेट्स को हम जागृत अवस्थाओं के अंदर, अतिमानस है उसको यहाँ सक्रिय रूप से कैसे वो यहाँ आ सके और भौतिक तत्व को रूपांतरित कर सके। नहीं तो योगी जन तो जाते ही रहे हैं इन अवस्थाओं के अंदर, लाभ क्या है उसका। ये सभी मुक्ति के प्रकार हैं, और अहंकार को भगवान से, उनकी माया या प्रकृति के द्वारा इनमें से किसी एक के प्रति आवेग प्राप्त होता है, जिस तक परमोच्च पुरुष उसे निर्देशित करना तय करता है। आपको इसके अंदर से किसका आवेग प्राप्त होता है, आपको प्रेरणा होगी भी मैं इस तरफ चलूं, आपको ये लगेगा कि ठीक है औरों की बात ठीक है, मेरे को तो श्री अरविंद की माँ की बात समझ में आती है। आपके अंदर कोई ऐसी चीज है, बाकी आपके करने से थोड़ी कोई पूर्ण योग हो रहा है। आपके अंदर कोई ऐसी चीज बैठी है, वो कह रहे और सारी मार्ग और सारी धाराएं ठीक है, मेरे हृदय में मेरे को तो एट होम महसूस होता है माँ श्री अरविंद जो कह रहे हैं वो अगर पूर्ण योग है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम तो खुद करके कौन सा योग कर लेंगे। जिन्हें वे मुक्त करना और फिर भी संसार में रखना चाहते हैं, जिन्हें वे जीवन मुक्त बनाते हैं या उन्हें अपनी विभूतियों के रूप में फिर से बाहर भेजते हैं, वे दिव्य उद्देश्यों के लिए अविद्या का एक अस्थायी आवरण पहनने के लिए सहमत होते हैं। जैसे विवेकानंद जी, उन्होंने कहा इसको मैं लेके आया था वहां से, उस लोक से मैं इसको लेके आया था, रामकृष्ण जी बोल रहे हैं, मेरे काम के लिए। जितने दिन जरूरत होगी उतने दिन मैं रखूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तब इसको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। तो वो बीच बीच में उनसे विवेकानंद जी से पूछते थे आप जानते हो आप कौन है, क्या नहीं नहीं जानता। उन्होंने कहा मैंने इसका ये बंद कर रखा है, मैं इसको लेके आया हूं मेरे काम के लिए। और एक दिन उनसे पूछा जी आप जानते हो आप कौन हो, कहा हाँ मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं। तब उन्होंने कहा भी अब ये रुकने वाले नहीं है। तो ये जीवन मुक्त है, आप संसार में आए हैं। जीवन मुक्त का मतलब ये नहीं आप सारी समस्याओं को आपका बीड़ा उठाते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप युद्ध करते हैं। अब नेपोलियन को वो तो कह रहे हैं विभूति है, तो जीवन मुक्त है क्या? वो कौन सी चीज है वो जीवन मुक्त बना देती है उसको? कि उनसे उनको कोई कार्य करवाना है, संसार में रखना है, जब उनका कार्य पूरा हो जाता है वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो प्रक्षिप्त करते हैं। वे दिव्य उद्देश्यों के लिए अविद्या का एक अस्थायी आवरण पहनने के लिए सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है पहन लेंगे भाई, ये आवरण पहन लेंगे हम। अस्थायी आवरण है ये, जो उन्हें बिल्कुल भी बांधता नहीं है और जिसे बहुत आसानी से फाड़ या फेंक सकते हैं। इसलिए परब्रह्म बनने की कामना करना एक प्रकार का प्रकाशमय भ्रम या माया का सात्विक खेल है, कि हम डिवाइन बन जाएं, हम परब्रह्म बन जाएं, हम इसको जान लें। ये एक प्रकाशमय भ्रम है या माया का सात्विक खेल है, क्योंकि एक समय बाद में आप जानते हो आप स्वयं ही तो हो। तो कौन परब्रह्म बने? आप तो हो
साधना आपको ये कर देती है कि हाँ, आप अपने स्वरूप में आ जाते हो और फिर क्रिया करते हो, भाग नहीं जाते, फिर आप एक्चुअल में एक्शन करते हो। भाई अभी हाथ पांव मेरे टूटे हुए हैं, बंधे हुए हैं, बैसाखियां लेके मैं कैसे भी संभाव काम कर रहा हूं, तो मेरा एकमात्र उद्देश्य ये थोड़ी हो सकता है कि मेरे हाथ पांव ठीक हो जाएं और जो मैंने बैसाखियां ले रखी हैं वो मेरी छूट जाएं। अरे उसके बाद तो एक्चुअल जीवन चालू होता है। अभी मैं गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, ये मेरे कोई भी चीजें काम नहीं कर रही, तो मेरा उद्देश्य पहले तो ये जो कमियां हैं वो पूरी हों, और उसके बाद में सक्रिय जो एक्चुअल अभिव्यक्ति है वो है। तो आप कहें जी मेरे को साक्षात्कार हो गया, अब मैं भाग निकलूं। अरे अब तो काम की घड़ी आई है, अब काम करो, जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो काम करो। अब ये महसूस हो जाता है व्यक्ति को कि न तो कोई, क्योंकि यथार्थता में न तो कोई बद्ध है और न ही कोई मुक्त है, और न ही कोई ऐसा है जिसे मुक्त किए जाने की आवश्यकता है, और सब केवल भगवान की लीला है, परब्रह्म की अभिव्यक्ति की क्रीड़ा है। क्रीड़ा है ये, और वो इस क्रीड़ा में आनंद ले रहा है, मक्खी बन के भी आनंद ले रहा है। और किस जगत को देखता होगा भाई, उसमें सामने देखने की तो कोई चीज है नहीं, अपने ही कंटेंट देख सकता है, क्योंकि और कोई दूसरी चीज का वजूद ही नहीं है। तो कितनी जोरदार बात है कि चित्त को वो एक जगह, मतलब आपकी कॉन्शियसनेस को जहां कन्फाइन कर देता है, सत उसी तरीके का बन जाता है और उसी में आनंद आना शुरू हो जाता है, और अपने आप में कोई चीज है ही नहीं। भी आप ये कहो कि कौन सी चीज रियल है, रियल मतलब हमारी इंद्रियों से दिख रहा है वो एक रिपोर्ट है, दूसरों की इंद्रियों से दिख रहा है वो एक रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट्स कितनी अनंत हैं, एक व्यक्ति के अंदर ही कितनी कितनी संभावनाएं हैं। और ये एक कोई डरने की बात नहीं, ये तो बहुत बढ़िया बात है कि आप बंधे हुए नहीं हो। थोड़ा सा शिफ्ट किया चेतना के अंदर, सारे नियम बदल गए। क्या करें, मेरे से ये नहीं होता, ओहो ये नहीं होता। अगर यही बात होती तो फिर बाद में पुरुष जो रुख अपनाता है, साक्षी है, अनुमंता है, भरता है, ज्ञाता है, वो प्रभावी कैसे होते। अगर पुरुष और प्रकृति का ये ही क्रीड़ा होती और एक ही रिलेशन होता, तो फिर माँ कैसे निर्माण कर लेती। क्या भौतिक साधनों संसाधनों के आधार पर माँ श्री अरविंद ने निर्माण किया? नहीं। तो यदि ये संभव है तो हमारे लिए भी संभव है कि हम ये शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी अभिव्यक्ति की क्रीड़ा है, पर हमारे लिए रियल है। हमको क्रीड़ा क्या, हमको तो पीड़ा लगती है। अरे भाई आपके लिए होगी क्रीड़ा, मेरे को तो कैंसर हो गया यार, मेरे भयंकर पेन हो रहा, भगवान क्रीड़ा कर रहा है, या तू तो क्रीड़ा कर रहा होगा, मेरे पेन हो रहा है ना, मेरे तो तकलीफ हो रही है, तेरी क्रीड़ा में मैं पिसा जा रहा। ऐसी क्रीड़ा क्या काम की? अरे ऐसी क्रीड़ा कर सकता था जिसमें मैं, मेरे पीड़ा हो के तेरी क्रीड़ा का क्या। तो इन प्रश्नों का भी श्री अरविंद ने इसमें टैकल किया है। प्रॉब्लम ऑफ पेन है, सफरिंग है, इविल है, इग्नोरेंस है। यार अज्ञान होने की क्या जरूरत थी, सफरिंग की क्या जरूरत थी? आपके तो खेल हो रहा है, मेरे पीड़ा हो रही है ना। आपके खेल के अंदर मेरे पीड़ा, ऐसा क्या खेल? आपको पता चल जाता है जी कोई मुक्त नहीं है, कोई बद्ध नहीं है, पर जब चोट लगती है उस टाइम मुक्त और बद्ध नहीं, उस टाइम तो डॉक्टर याद आता है कि भैया मेरे पट्टी कर, ब्रह्म ज्ञान काम नहीं आएगा इसके अंदर। भगवान इस सात्विक माया का प्रयोग कुछ अहंकारों में अपने विशेष उद्देश्य की धारा में ऊपर की ओर खींचने के लिए करते हैं। कुछ लोगों में जो आता ना मैं मुक्त हो जाऊं, तो ये सात्विक माया का प्रयोग है। कुछ अहंकारों में, अहंकार मतलब किस रूप में? सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। ये अहंकार नहीं कि मैं ही सबसे अच्छा हूं, ये वाला अहंकार नहीं कि मैं हूं। सांख्य जो जो कह रहा है कि अहंकार, फिर उसके बाद बुद्धि, फिर मन, फिर बाद में आपकी इंद्रियां, फिर बाद में तन्मात्राएं, ये सारे के सारे 24 तत्व, और उसके ऊपर एक पुरुष बैठा है, कोई महत तत्व है। ये 24 तत्व मिलके आपकी जो है सारा का सारा ये विश्व प्रपंच बन जाता है। तो किसी के अंदर वो सात्विक माया का प्रयोग कुछ अहंकारों में अपने विशेष उद्देश्य की धारा में ऊपर की ओर खींचने के लिए करते हैं। तो यदि आप में ये है कि भी मेरे मुक्ति हो जाए, तो इसका मतलब आपके अंदर उन्होंने प्लांट किया होगा, और इन अहंकारों के लिए यही एकमात्र उचित और संभव मार्ग होता है कि वो इसके अंदर वो फिर मोक्ष की बात करते हैं।
कुछ इसकी बात करते हैं, कुछ जीवन मुक्त हैं, वो मोक्ष वगैरह की बात नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि मैं अगर मोक्ष की ड्योढ़ी के ऊपर भी हूं, जैसे गीता के अंदर 2-3 लोगों का श्री अरविंद ने नाम दिया है। एक उसके अंदर है अमिताभ बुद्ध। वो कह रहे हैं जब वो मुक्ति की ड्योढ़ी के ऊपर थे तो उन्होंने दूसरे छोर पे या दूसरी ओर शिफ्ट करने से मना कर दिया कि नहीं, जब तक एक भी व्यक्ति यहाँ इस तरीके का रहता है तब तक मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर अब सारों के ऊपर लागू नहीं होती, अब जिस जिस तरीके का जो जो है। पर जनरली यही है, जब आपको ये साक्षात्कार होता है तो आप ये सोचते हैं यार मैं अकेला चला जाऊं, यहाँ छोड़ जाऊं ऐसी कंडीशंस को भी। न तो अश्वपति ने ये बात करी, उसने कहा गिव मी फॉर अर्थ एंड मैन, तब विजन एंड बून माँ का प्राकट्य हुआ और उनको वरदान दिया। उसके आंसर स्वरूप सावित्री का आगमन हुआ। सावित्री भी जब जाती है तो मृत्यु से क्या मांगती है और सुप्रीम से क्या मांगती है। तो जनरली जो ऐसी आत्माएं हैं वो ऐसा नहीं, जबकि उन दोनों को ही प्रलोभन दिया गया, इसके अंदर अश्वपति को और सावित्री को, दोनों का कहा अरे तू आजा, क्यों वहां परेशान हो रहा है, वहां कोई तेरी बात सुनने वाला नहीं है मनुष्य जाति के अंदर। अब ये जो टेक्स्ट का जो अर्थ निकलता है वो मैंने आपको इसका बता दिया। इसमें अगर कोई बात है तो, इसमें कोई चीज, विवेक? शुरुआत में अब एक लाइन आई थी, तुम जी अनंत को कई तरीके से जान सकते हो पर तुम निरपेक्ष को नहीं जान सकते। यह अनंत क्या इसका मतलब हो गया? हाँ, जिसकी अंत नहीं है। निरपेक्ष तो एब्सोल्यूट है, अनंत तो आप कहो तो एक फॉर्मूला है उसको रिपीट कर रहा है। हमारी गणित है वो भी अनंत कह सकते हो, वर्णमाला है उससे जो अभिव्यक्ति है वो भी अनंत है। तो उसको तो एक तरीके से आप सर्टेन तरीके से जान सकते हो, पर निरपेक्ष एब्सोल्यूट को क्या जानोगे आप? उसके बाहर कोई चीज नहीं है, हम सोच समझ सकते हैं, वो उससे परे है, उसके अंदर भी है। तो निरपेक्ष तो एब्सोल्यूट है, उसको जान नहीं सकते। और अभी हमने ही तो एक ज्ञान का माध्यम, एक बुद्धि को या जिस भी तरीके को बना रखा है। पर आप इससे परे सोचिए ना, कि जो भी कुछ है या जो कि उसमें आता है वो इस सबसे परे है और इसके अंदर आता भी है, कैसे वो समाहित करता होगा। भौतिक ब्रह्मांड की भी सीमाओं को देखें, भौतिक विज्ञान जो बता रहा है उसमें ही हमको तो समझ नहीं आता कि फिर ये है किस चीज के अंदर, ये किस विस्तार के अंदर रखा हुआ है, ये किस चीज में कंटेंड है। भी जैसे एक एक आदमी बैठा है, तो मैं कहूं भी कहीं भी बैठा है तो एक सर्टेन स्पेस के अंदर बैठा है। तो भौतिक यूनिवर्स की भी जो सीमाएं बता रहे हैं कि इतना विस्तार है इसका, इतना बड़ा है, ये भी हमारी कल्पना से परे है कि ये है कहाँ। ये इतने इतने लाइट ईयर्स दूर तक तो ये पहुंच गए, उसके बाद पता नहीं अब ये क्या है क्या नहीं है, या ये ही भौतिक यूनिवर्स का अंत है, ये भी हम नहीं जानते। तो ये किस तरीके की प्रकृति है। और हमारे जो जो ऋषि हैं वो ये कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, प्राणिक प्रकृति जो है उसके ऊपर तो एक सरसों के दाने के बराबर है। अब वो प्राणिक प्रकृति को भी जानते होंगे, और उससे ऊपर जो मानसिक प्रकृति है वो उससे भयंकर रूप से बड़ी है, और वो जिसके ऊपर टिका हुआ है वो और उससे विशाल रूप से बड़ी है। और फिर भी जिस माध्यम से उन्होंने इससे साक्षात्कार किया, भाई चाहे कितना भी बड़ा ऋषि होगा, अवतार होगा, कुछ भी होगा, भाई एक तरीके से उन्होंने इसको अभिव्यक्त किया। तो इसीलिए गीता क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करती है, फील्ड एंड द नोवर, कितना जान लोगे उसको। ये सारी बातें तो जैसे श्री अरविंद ने मैप किया, श्री अरविंद ने पेंसिल से उनको ये बातें चल रही थी जब वो सारे बैठते थे शाम को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। एक दूसरे को वो कहते थे कि श्री अरविंद अगर चुप बैठे हैं अपने आराम से, जिस भी भाव में वो हैं, निरोध बरन दूसरे को कहेगा इनसे बोलो ना कुछ बोलने के लिए, दूसरा सोचेगा आपको, किसी को एक को चंपक लाल जी को कहेंगे आप एक प्रश्न पूछ लो, कहने नहीं आप पूछो। तो कई बार इस तरीके की, तो श्री अरविंद उनकी तरफ देखते थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन चलता रहता था उनका। तो ऐसे ही कोई ये एक बात चलती है भी इससे ऊपर कौन, ये सच्चिदानंद कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है।
तो उन्होंने पेंसिल से एक बना दिया कि ये है। अब उसके अंदर हमारा जो सुप्रामेंटल है वो तो नीचे से नीचे स्केल के अंदर है, हमारे लिए जो कल्पना से परे है वो कहीं है ही नहीं कि ये कालगत अभिव्यक्ति के अंदर है, ये जो सच्चिदानंद है, और उससे परे जो जो कालातीत है वो इसके अंदर ये है, और जो काल और उससे सबसे उनकी परिकल्पना से परे है उसमें भी ये है, और ये ऐसे रिपीट करती है। उसके बाद में ओम तत्सत, पता नहीं क्या क्या है ये, क्या कहाँ हाथ रखें कहाँ चलें। और इसके बावजूद भी ये थोड़ी कि हमने इसको इतिश्री कर दी साहब, हमने इसको समाहित कर लिया, हमने बांध दिया इसको। और फिर भी कितनी जोरदार बात है कि एक सावित्री के अंदर ऐसी चीज है जो कहती है आपके विधान लिखे होंगे हम नहीं मानते, और ये हम सारों के अंदर है। तो इसलिए बड़ी विचित्र प्रकृति है। आप कहो ये सारा मैपिंग आपने कर ली होगी, मेरा हृदय नहीं मानता इसलिए मैं इस मैपिंग को नहीं मानता, बस। तो आप में वो तत्व भी है, और वो आपकी विशेष सत्ता जो परात्पर का तत्व है वो कभी भी प्रभावी हो सकता है, और वो सारे प्रारूप को चेंज कर सकता है। पर फिर बाद में लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद ये विवेचन कर रहे हैं कि अगर अर्थ नेचर के अंदर सुप्रामेंटल आएगा तो उसका प्रभाव कहाँ होगा? क्या खाली इस एवोल्यूशनरी पृथ्वी के ऊपर होगा? कोई और ग्रहों के ऊपर उसका प्रभाव होगा नहीं होगा, पता नहीं। अब ये एक ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जितना विवेचन करें बुद्धि थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाती है। अब ये आगे निरपेक्ष की प्रकृति। भैया सुप्रामेंटल को तो उतार लिए है ना, तो अर्थ नेचर में आ गई है। सूक्ष्म रूप से कनेक्शन बैठ गया उसका, चरितार्थ नहीं हुआ अभी। उसके लिए सूक्ष्म भौतिक प्रकृति के अंदर उन्होंने, श्री अरविंद ने स्टेशन लिया, इसीलिए दोनों की ये बात हुई। श्री अरविंद ने ये कहा भी माँ तो, और श्री अरविंद के सामने तो हुआ भी नहीं ये तो 56 में हुआ था, उसके अंदर ये कनेक्शन हुआ। तो श्री अरविंद ने कहा कि भी जो सूक्ष्म भौतिक है उसके अंदर जाके कार्य करने की आवश्यकता है, तो हम में से एक को जाने की आवश्यकता है। तो माँ ने कहा मैं चली जाऊंगी। तो श्री अरविंद ने कहा नहीं, आपकी जो बीइंग है आपका बहुत लंबे समय से बहुत विधिवत तरीके से बनाया गया है, ऐसा बीइंग किसी को मिलता नहीं। आप नहीं, मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरीके से आया हूं मैं एक सामान्य प्रक्रिया से आया हूं। तो ये अभी कोई चरितार्थ तथ्य नहीं है। और माताजी तो उस समय कह रही थी कि इस गति से भी चलते रहें तो 300 साल मिनिमम लगेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन में। जिस गति से मैं चल रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ उसमें 300 years वुड बी मिनिमम। और फिर हम पढ़ के भी गए थे, जो संडे की क्लास थी उसमें माँ ने कहा कि 300 साल के बाद भी हो सकता है आपको ये लगे अरे अभी तो काम और बहुत करना बाकी है, पर हाँ 300 साल बाद में शरीर ऐसा ही नहीं रहेगा आपका। भाई अभी ऑलरेडी आप 70-80 के होते नहीं, उससे पहले शरीर किस तरीके का होना शुरू हो जाता है। आपको अगर ये कहा जाए कि और आपको 50 साल जीना है, आप कहे यार ये तो तुम मेरे को अभिशाप दे रहे हो। हाँ वैसा नहीं रहेगा, उसके साथ धीरे धीरे ग्रो करेगा और आप ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे आपको लगेगा अरे अभी तो और 1000 साल भी मैं इसके अंदर प्रगति करूं तो भी इसका कोई छोर नहीं है। पर वो कह रही हैं कि इस गति से भी यदि कोई चले तो भी 300 years मिनिमम है, तो अभी चरितार्थता नहीं हुई उसकी, वो अभी बाकी है। बाकी तो और क्या कह सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अंदर। हाँ दीपक। तो जो ये पैराग्राफ है इसके अंदर जैसे हाँ अब इसको एसिमुलेट करते हैं कई सारी चीजें तो समझ में कई सारी आती है। अब जो लास्ट की जो कुछ 5-6 लाइनें हैं उसके अकॉर्डिंग फिर वो जो अपना माता जी का 3rd वॉल्यूम का जो पहला कोटेशन है योग वाला, वो कहाँ फिट बैठता है। जिन्हें वे मुक्त करना और संसार में रहना चाहते हैं उन्हें वे जीवन मुक्त बनाते हैं या उन्हें अपनी विभूतियों के रूप में फिर से बाहर भेजते हैं, है ना। भगवान ने हमको भेजा है उनके एक पर्टिकुलर डिवाइन प्ले के लिए, हम उनके प्ले के सहभागी हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, ठीक है, उनके साथ में चल रहा है। नहीं, विभूतियों की बात कर रहे हैं ये खाली वो विभूति की बात करें, सबकी बात कर रहे हैं, या सब कोई नहीं, भाई ना
विभूतियों के रूप में फिर से बाहर भेजते हैं। जो स्पेशल उनके मैनिफेस्टेशंस हैं, ये अलग अलग बता रहे हैं। किसी के अंदर वो इस तरीके की सात्विक माया की प्रेरणा डाल के भेजते हैं, कुछ अहंकारों में, कुछ में किस तरीके की है, कुछ में किस तरीके की है। फिलहाल तो हम कॉन्शियस भी नहीं है कि हमारे अंदर क्या है या क्या नहीं है। तो उन्हें वे जीवन मुक्त बनाते हैं, वो जीवन मुक्त है। उनको कोई अटेन करने की या वो उस चीज की कामना नहीं है। और खैर ये कहने के तरीके हैं हाँ, अभी, कहने के तरीके से कुछ का कुछ पहले नहीं। ठीक कि है। वो कुछ करना नहीं चाहते, या क्योंकि हमारे लिए क्या है कि छोटी छोटी जो पड़ाव हैं वो ही इतने बड़े हैं। तो इनकी बातें करते हैं तो हमको लगता है अभी कितनी, पर जिस चीज की परब्रह्म की हम बात कर रहे हैं उसके दृष्टिकोण से देखें तो क्या है। उसके दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं भाई, माइंड से जब हम बड़ी से बड़ी उड़ान लेते हैं परब्रह्म, तो धीरे धीरे एक से दूसरी कड़ी बौद्धिक रूप से ही हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। ये तो सारे बौद्धिक रिफ्लेक्शंस हैं। निरपेक्ष की प्रकृति, हाँ, कि नेचर ऑफ एब्सोल्यूट कैसी प्रकृति है। परब्रह्म ये मेरे ख्याल से अपने ट्रू एम ऑफ लाइफ के अंदर भी शुरू में यही है। पहला यही है ना, इसी से अपन हाँ, ने पहले इसी से चालू करते हैं। हाँ। परब्रह्म निरपेक्ष होने के कारण किसी भी नाम या निश्चित परिकल्पना के द्वारा अवर्णनीय है। वह सत्य या असत नहीं, अपितु वह तत्व है जिसके सत और असत आदि प्रतीक हैं। वह आत्मा या अनात्मा या माया नहीं है, व्यक्तित्व या निर्व्यक्तित्व नहीं है, सगुण या निर्गुण नहीं है, चित या अचित नहीं है, आनंद या निरानंद नहीं है। वह पुरुष या प्रकृति नहीं है, न देवता, न मनुष्य, न पशु है, न मुक्ति है, न बंधन है, अपितु ऐसा कुछ है जिसके ये सब प्राथमिक या निश्चित, सामान्य या विशिष्ट प्रतीक हैं। फिर भी जब हम यह कहते हैं कि परब्रह्म यह या वह नहीं है, तब हमारा आशय होता है कि अपने सार तत्व में वह इस या उस प्रतीक या प्रतीकों के किसी भी समूह से सीमित नहीं हो सकता, और हो भी जाता है। और हो भी जाता है। भाई हमारे सीमित कहने से कि वो सीमित नहीं हो सकता, असीम है, तो उसको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वो आके हमको सामने से एक पत्थर के रूप में हमको पूछता है क्यों मैं सीमित नहीं हुआ क्या। या आपकी एक पेंसिल है जिसको आप चाहे उस तरीके से आप शार्प कर लेते हो, या कोई चीज को मोल्ड कर लेते हो, क्ले को। क्यों भाई बताओ, मैं परमानंद में हूं, तो यहाँ देख लो, यहाँ परमानंद का तो कोई लेन देन ही नहीं है। हम कौन सा परमानंद के अंदर हैं, आनंद दूर दूर तक नहीं है। तो ऐसी वो हमसे पूछ रहा है क्यों भाई बताओ। तो सीमित हो सकना या नहीं हो सकना ये भी खाली मानसिक पर्याय हैं कि वो सीमित नहीं हो सकता। भाई पशु की चेतना में तो ये पर्याय कोई उठते नहीं, सीमितता असीमितता। तो इसीलिए मानसिक चेतना में जब तक हम हैं तब तक तो यही बातें उठती है। तो उसको जानने के लिए आप ऐसी चेतना में, मानसिक से अलग चेतना में जब प्रवेश कर जाते हो, तो उसके तत्व को कुछ अलग तरीके से जानना शुरू कर देते हो। इसीलिए इनकी श्री कृष्ण प्रेम की और बड़ी जोरदार एक पोएम है कि आपको रियलिटी मान लीजिए कोई इस तरीके की है, जो आपकी इस तरीके की आंखों से, सपोज तरल रियलिटी है, और अब आप उसको समझ नहीं सकते। आप इन आंखों से उसको, जिस तरीके का वो द्रव्य है, कोई चीज आपके इंद्रियों के माध्यम से आप टच, स्मेल ये नहीं कर सकते। और वहां जब जाओ तो वो आपके इनको ट्रांसम्यूट करें, इंद्रियों को, आप करें मेरी तो आंखें फोड़ी जा रही हैं, मेरे को तो ये किया जा रहा है। तो आपकी बुद्धि के लिए हैं ये सारे पर्याय कि वो अनंत है, वो कालातीत है, वो अनाम है। भाई आपकी बुद्धि को जब प्रक्षिप्त करते हो तो ये सारी रिपोर्ट्स वो लेके आती है, पर है तो बुद्धि ही। तो इसलिए आप इन किन्हीं भी शब्दों के समूहों में बांध नहीं सकते, और ये करके भी नहीं कर सकते कि बांध नहीं सकते ये बोल के भी आपने बांध दिया हो। ये भी तो बांध रहे हो कि आप बांध नहीं सकते। तो बकरी के रूप में आके आपको कहता क्यों, मैं तो बंध गया। देखो मच्छर के रूप में आके आप जब उसको पीट के मार देते हो मच्छर को, तो वो कहते देखो बंध गया मैं तो, और आपने मेरी जीवन लीला समाप्त कर दी। तो आप मेरे से भी परब्रह्म हो गए जी मेरे लिए तो आप।
मेरे वजूद को आपने नष्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें, तो इसीलिए प्रैक्टिकल हम क्या बनाएं इनका। आप परब्रह्म हो, बहुत अच्छी बात है, पर अब करूं क्या मैं इस परब्रह्म का, मेरे को तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक अर्थ में परब्रह्म ही यह सब कुछ, इदम सर्वम है, तथा यह सब कुछ परब्रह्म ही है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। परब्रह्म के अतिरिक्त यह सब और कुछ नहीं हो सकता है। ये आगे वो श्री अरविंदोपनिषद का भी फर्स्ट हाँ, पैराग्राफ है ना, वही है हाँ, ये। वही है। परब्रह्म निरपेक्ष होने के कारण तर्क के अधीन नहीं है, हम्म, क्योंकि तर्क केवल परिसीमित पर ही लागू होता है। हम्म, यदि हम यह कहें कि परम परिसीमित पदार्थों को अभिव्यक्त नहीं कर सकता और इसलिए जगत मिथ्या या असत है, तो हम एक असंगत बात ही कहते हैं। अब आ गई उनकी कि जगत को मिथ्या कहना भी असंगत है। हम्म जगत मिथ्या, हम्म हाँ, फिर भी मिथ्या हम किस रूप में कहें। भी मिथ्या या असत है तो ये गलत बात है ये। मक्खी जो रिपोर्ट दे रही है, आप कह रहे हो वो मिथ्या है, तो आपकी इंद्रियों के माध्यम से आप कह रहे हो, तो वो फिर बाद में क्या मतलब हुआ इस बात का। आप सारी चीज को मिथ्या बताते रहोगे। और एक दूसरा दृष्टिकोण ये है कि जब कोई चीज है ही नहीं, भाई अपने ही चिदात्मन के अंदर वो देख रहा है, कोई बाहर चीज ही नहीं है, जिस चित्त के आधार पे वो देखता है वैसा सत बन जाता है। बकरी के चित्त के आधार पे देखेगा वैसा सत बन जाएगा, वैसे नियम बन जाएंगे। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ा होगा जब मोदी जी ने कहा होगा कल से 500 का या 1000 का या ये नोट नहीं चलेंगे। आपका कोई नजदीकी पेट जो पालतू आपका है उसके फर्क थोड़ी पड़ गया होगा इस बात से, जबकि वो वहीं उसी व्यवस्था में रह रहा है। अनाज का क्या भी कोई भी भाव रह रहा होगा, आपकी जो यहाँ रह रही है कोई गाय है या कोई और है, उसके तो क्या फर्क पड़ना है इससे। तो इस जगत मिथ्या या असत है, ये असंगत बात है। परम तत्व का स्वभाव ही ऐसा है कि हम यह नहीं जानते कि वह क्या है या क्या नहीं है, वह क्या कर सकता है या क्या नहीं कर सकता, और फिर भी हमको डेफिनेटिव स्टेटमेंट भी मिलते हैं। इसका मतलब वो हम ये कह भी सकते हैं कि हाँ ये कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी और क्या कर रही है, एकदम सटीक तरीके से बता देती है ये है। या आप ये कह रहे हैं इस फैक्ट्री के अंदर ये मिलाओगे ये चीज बन जाएगी, नहीं ये तो परब्रह्म है, कह ये तेरे परब्रह्म की अभी आइसक्रीम में बनाता हूँ, रुको, या इसको गला के मैं इस शेप में बना देता हूँ और इसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी। आप ये कहे पता नहीं भगवान चाहेगा वैसा होगा, तो भगवान कैसा चाहेगा, अभी मैं चाहूंगा वैसा होगा, मैं ये बटन दबाऊंगा ये लाइट जल जाएगी, मैं ये करूंगा ये हो जाएगा। इसमें परब्रह्म क्या है, अरे मैं कर रहा हूं ना, इसमें ऐसा करेंगे ये हो जाएगा, मैं जानता हूं। हमारे पास यह मान लेने के लिए कोई कारण नहीं कि कोई ऐसी भी चीज है जिसे वह नहीं कर सकता, या यह कि उसकी निरपेक्षता किसी प्रकार की असमर्थता से परिसीमित है। तो न वो बंधने से बंधता, न वो अबद्ध होने से बंधता, और न इन दोनों से परे होने से या इन दोनों के अंदर या इनके किसी से बंधता नहीं, और हमारी इस कथन से भी नहीं बंधता। जो वो चाहता है वो है, जो है सो है। हम आध्यात्मिक रूप से यह अनुभव प्राप्त करते हैं कि जब हम अन्य सब चीजों से परे चले जाते हैं तब हम किसी परम तत्व तक पहुंचते हैं। हमें यह आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है कि विश्व स्वरूपता एक अभिव्यक्ति है जो मानव निरपेक्ष से निःसृत होती है, किंतु ये सब शब्द और शब्द संयोजन अनिर्वचनीय को शब्दों में व्यक्त करने का प्रयत्न करने वाली बौद्धिक संज्ञाएं मात्र हैं। शब्द या शब्द संयोजन है वो जो इनएफेबल है, उसको आप शब्दों में बांधने का प्रयास कर रहे हो, और ठीक है ये प्रयास, और बांधोगे किसको, जो आपकी भावों से परे है उसको भावगत लाते हो आप, काल से परे है कालगत लेके आते हो, असीम है उसको सीमाओं में लेके आते हो, और वो बंध भी जाता है। एक मूर्ति के अंदर भगवान बुद्ध का एक भाव वो वहां उसके अंदर बद्ध हो जाता है, और जो उससे जानता है किस तरीके से इंटरैक्ट करना है वो उसका साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है। करनाली की मूर्ति है, उसके अंदर जगदम्बा प्रकट हो गई श्री अरविंद के लिए। एक शालिग्राम है, उसके अंदर परात्पर है और वो नित्य नई क्रीड़ा करता है। तो आप कह दो बंद कैसे गया, अरे बंद गया वो तो उसके अंदर। और उस व्यक्ति के लिए तो पूरा जो भी ब्रह्मांड है परात्पर है, कुछ भी कहते हो, अरे भाई समस्या क्या है कि हमारी इस मानसिकता को तोड़ने के लिए कोई तो आधार चाहिए, नहीं तो हम इससे परे नहीं जा सकते।
हमें उसका कथन तो अवश्य करना चाहिए जो हम यथा सामर्थ्य अच्छे से अच्छा देख सकते हैं, परंतु दूसरे जो देखते या कहते हैं उस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। पर यहाँ विवाद करते हैं। एक कहता है अद्वैत है, दूसरा कहता है नहीं अद्वैत नहीं है, इसके अंदर तो ये वाली बात है, तीसरा कहता है ये है। हाँ, भारतीय संस्कृति की विशेषता ये है, वो इसमें विवाद नहीं करते। हाँ ठीक है, अभी इसमें क्या बात है, अभी तो हमें तो स्वीकार करना चाहिए और उन्होंने जो देखा और कहा है उसका हमारी अपनी प्रणाली में स्थान निर्धारण और लेखा जोखा करना चाहिए। हमारा एकमात्र विवाद उन लोगों के साथ है जो दूसरों के अंतर्दर्शन को श्रेय या उनके कथनों को स्वतंत्रता या मूल्य प्रदान करने से इनकार करते हैं। इनकार छूट तो ये बोल रहे हैं नहीं, इसका इन पे फेथ नहीं आया, मार डालो इनको। एकमात्र करने या भाई यही है, कुरान है एक चीज, दूसरे जो नहीं इसको मानते मार डालो इनको। जो इसके ऊपर ईमान लियाता है वो ये एकमात्र चीज है, इसलिए वो अनवैदिक है। नहीं तो यहाँ चारवाक है, उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, पतंजलि है उसको भी दिक्कत नहीं है, न आपके सांख्य शास्त्र है। ईश्वर की सत्ता को तो कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते, वगैरह ये अनाम है या ये तो ऐसी चीज इनएफेबल है, असीम है, जो भी कितनी भी संज्ञाएं आप दीजिए, उन लोगों से नहीं जो अपनी बात कहने से ही संतुष्ट हो जाते हैं। एक दार्शनिक या धार्मिक प्रणाली ब्रह्मांड में अस्तित्व की उस विशेष व्यवस्था क्रम का एक वर्णन है। कोई भी दार्शनिक प्रणाली, कोई भी फिलोसॉफी है, एकेश्वरवाद है या बहुईश्वरवाद है, सर्वेश्वरवाद है, पॉलीथेइज्म है, या जितने भी ये हैं, वो खाली एक वर्णन है कि विशेष व्यवस्था क्रम है उसका, एक जिसे भगवान ने हमारे अस्तित्व की स्थिति के रूप में हमारे समक्ष प्रकट किया है। यह प्रकटन इसलिए प्रदान किया जाता है ताकि जब हम प्रकृति में कार्य करते हैं तब मन के पास आधारित होने के लिए कुछ हो, अरे बात करने के लिए कुछ तो हो। इसलिए ये हमको क्रचेस दिए जाते हैं कि भी पकड़ लो इसको, पकड़ के थोड़ा बहुत इधर उधर हिल डुल लो। हम थोड़ा सीरियसली ले लेते हैं इसको, इन क्रचेस को ज्यादा सीरियसली ले लेते हैं, पर आवश्यक नहीं कि हमारा अंतर्दर्शन बिल्कुल ठीक ठीक उसी क्रम में व्यवस्थित हो जिसमें दूसरों का अंतर्दर्शन होता है। इनफैक्ट हम तो रक्तपात करते हैं इसके आधार पे, नहीं तरीका यही है परमात्मा को जानने का, और इसलिए रक्तपात कर रहे हैं मेरे को मिल गया ये इसलिए बेस्ट तो है ही, या मेरे गुरु जी ये कह रहे हैं, दूसरे जो कह रहे हैं वो गलत है, अब मैं प्रतिपादन कर रहा हूं इसका। अरे मेरी निष्ठा अनन्य हो सकती है, पर अब ये एक्चुअल में प्रश्न है, अगर मेरे गुरु परात्पर हैं तो मैं कैसे मान लूं कोई और भी गुरु हैं, उनके बीच ये भी एक गुरु हैं, तो मेरा मनोभाव क्या होना चाहिए? ये भी एक प्रश्न पूछा गया जो कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर आया है। फंडामेंटल प्रश्न है ये। गुरु साक्षात परब्रह्म, तो फिर वो साक्षात परम ब्रह्म है तो अपने लेटर्स के अंदर जैसे वो कह रहे हैं, अब ये बात मान लो कि एक तो रामकृष्ण जी के बारे में कहो तो उनका एक तो अवतार ऐसे हैं जो खाली वो एक एरिया विशेष के अंदर है, साहब कोई सारे माने कोई जरूरी नहीं है, और एक भगवान श्री राम है, या फिर कोई एक और दूसरी विभूति है। अब कैसे रखें? तो रामकृष्ण जी के जो शिष्य हैं उनको मान लो परब्रह्म मानते हैं वो रामकृष्ण जी को, पर वो इसको एनफोर्स करना शुरू कर दें बेवकूफी से, वो तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाएगा। तो श्री अरविंद ने बड़ा सुंदर एक लाइन दी है इसके बारे में अपने लेटर्स के अंदर, नहीं विचार का वह रूप जो हमारी मानसिकता के अनुकूल होता है उसका किसी भी मानसिकता के भी अनुकूल होना बाध्य नहीं जिसका गठन भिन्न हो। इसलिए हठधर्मिता के बिना हमारी अपनी प्रणाली में दृढ़ता, अन्य सभी प्रणालियों के प्रति बिना किसी कमजोरी के सहनशीलता ही हमारा बौद्धिक दृष्टिकोण होना चाहिए। बौद्धिक दृष्टिकोण है, पर अब भावनात्मक दृष्टिकोण जो मैंने प्रश्न किया इसके बारे में थोड़ा आप चिंतन करना। माँ ही एकमात्र है, तो मैं ये मान लूं कि मेरे गुरु भी अन्य गुरुओं के बीच में एक हैं, तो इसीलिए जब दिलीप कुमार रॉय ने लिखा पुस्तक लिखी अमंग द ग्रेट, बड़ी चर्चित बहुत फेमस पुस्तक है, उसकी एक कॉपी अभी भी उपलब्ध है अमंग द ग्रेट। उन्होंने 5-6 जनों के अंदर उसमें शायद एक अपने गांधी जी होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे, ऐसे 4-5-6, और ये पुस्तक की प्रति
कृष्ण प्रेम के पास भेजी। कृष्ण प्रेम गहरे बड़े अंदर से आहत हुए ये देख के कि अरे तू अपने गुरु को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके उनके बीच में रख रहा था। अरे ऐसा तो किसी भी अनुयायी को या डिवोटी को या भक्त को ये करने का कैसे कर सकता है वो? उसके लिए तो साक्षात परम ब्रह्म है। उन्होंने कहा अमंग द ग्रेट। अरे और ग्रेट की आर्मी के अंदर एक ग्रेट ये भी है कि तू कर कैसे सकता है? बहुत ही सुंदर जवाब दिया उन्होंने। ये भी उसमें योगी कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर शायद इसका मेंशन है। तो इसको कहाँ रखें हम कि वो परब्रह्म है, तो वो और दूसरे परब्रह्म के बीच में ये भी एक परब्रह्म है, तो क्या डिसाइपल को ये रुख अपनाना चाहिए? क्या अपनाना चाहिए? या फिर क्या हठधर्मिता, उसके पीछे रक्तपात? क्योंकि इसीलिए तो इस्लाम के अंदर ये रक्तपात कर रहे हैं। हम तो कट्टरपंथी, मतलब हमारा बिल्कुल निष्ठा है इसके प्रति और ठीक भी है, उसमें कहीं गलत भी नहीं है। तो कहाँ वो सही है कहाँ गलत है, अब ये तो बड़ा डीप इश्यू है। यहाँ हम इसको विराम दे सकते हैं, कल फिर आगे इसमें लेते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे देखिए, क्योंकि इसका टाइटल ही है एसेज डिवाइन एंड ह्यूमन। हम अपनी बुद्धि से हाईएस्ट तरीके से भी इन चीज़ों के बारे में कल्पना करें, परिकल्पना करें, संकल्पना करें, विचार करें, ये रिफ्लेक्शंस आते हैं। ठीक है, यहाँ रोक देते हैं, कल फिर इसमें आगे चलते हैं। ठीक है दीपक? ठीक है। जय ओके, श्री राम। जय श्री राम।